अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पैन कार्ड पर सरकार का सख्त आदेश, 1 अप्रैल 2026 से नहीं चलेगा पैन कार्ड। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। जिनके पास पैन कार्ड है उन सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि पैन कार्ड पर नया नियम लागू हो चुका है। क्या क्या नियम बना है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किसका अब पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, किसका अब पैन कार्ड जो है नहीं चलेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पैन कार्ड न्यू रूल्स 2026, यानी कि पैन कार्ड पर जो है न्यू रूल्स बनाया गया है, नया नियम जो है बनाया गया है। यह नियम अभी ड्राफ्ट है, अभी लागू नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यानी कि जो भी मैं आपको नियम के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे जो नियम है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। और आपको पता है कि फरवरी का महीना एंड होने जा रहा है, फिर मार्च आएगा और मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास जो है 1 महीना 8 से 9 दिन का ही टाइम बचा है। इसी बीच आपको कुछ काम कर लेना है ताकि आपका पैन कार्ड बच जाएगा और आपको नियम के बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक आपको नियम के बारे में पता नहीं चलेगा आप कैसे काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैन कार्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद आगे देखिए, आधिकारिक नोटिफिकेशन आने तक पुराने नियम ही मान है। यानी कि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक जो है पुराना नियम ही माना जाएगा। अब देखिए जो दूसरा जो नया नियम लागू किया गया है, पैन कार्ड क्या है और क्यों जरूरी। सबसे पहले आपको समझना है कि पैन कार्ड क्या है और पैन कार्ड क्यों जरूरी है। तो यहां पे साफ साफ बताया जा रहा, पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 अंकों का यूनिक नंबर। यानी कि पैन कार्ड जो है पूरे भारतवासियों के पास होना चाहिए। जिनकी एज 18 साल हो चुकी है उनके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड इनकम में भी काम आता है, साथ में जो है बैंक ट्रांजैक्शन में भी काम आता है, और साथ में बड़े खर्चों पर नज़र रखने के लिए भी जो है पैन कार्ड काम आता है। और आपको पता है कि पैन कार्ड जो है अब नागरिकता में भी काम आएगा, सिटीजनशिप में भी काम आएगा। उसके बाद आगे देखिए, टैक्स चोरी रोकने में मदद करता है। यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे कोई, वरना अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद आगे देखिए, बैंक में कैश डिपॉजिट विड्रॉल नया प्रस्ताव। यानी कि नियम जो बनाया गया है, कैश डिपॉजिट पर भी नियम बनाया गया है, विड्रॉल पर भी नियम बनाया गया है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि पहले एक दिन में 500 प्लस पर पैन ज़रूरी। यानी कि अगर आप दिन में 500 प्लस निकालते तो वहाँ पर आपको जो है पैन कार्ड देना पड़ता था। बट देखिए नया जो प्रस्ताव बना है, नया जो नियम बना है, सालाना लिमिट लागू होगी। अब जो है कि सालाना लिमिट लागू होगी, दिन वाली लिमिट नहीं रहेगी, सालाना लिमिट लागू होगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, पूरे साल में 1 लाख से कम कैश ट्रांजैक्शन पैन नहीं। यानी कि आप पूरे साल में 1 लाख रुपए से कम आप कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट 1 लाख से ज़्यादा होगा कैश ट्रांजैक्शन तो वहाँ पर आपको पैन देना पड़ेगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि अगर आप जो है कि हर महीने 8,000 रुपया कैश ट्रांजैक्शन करते हैं
तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 12 8 96, यानी कि 96,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट महीने में अगर आप जो है कि 10,000 का ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, तो सालाना 1,20,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद आगे देखिए, गाड़ी खरीदने पर पैन नियम, यानी कि गाड़ी खरीदने पर भी जो है नियम बनाया गया। जैसे कि बताया जरा, पहले लगभग हर 4 व्हीलर पर पैन, यानी कि पहले अगर आप गाड़ी खरीदने जाते 4 व्हीलर, तो वहां पर आपको पैन कार्ड देना पड़ता था। हर 4 व्हीलर खरीदने जाते, 5 लाख की 4 व्हीलर हो, 10 लाख की 4 व्हीलर हो, 20 लाख की 4 व्हीलर हो, आपको पैन कार्ड देना पड़ता था। बट यहाँ पे जो नया नियम बनाया गया, इसमें बताया जा रहा नया प्रस्ताव, यानी कि जो नया नियम बना है, 5 लाख तक की गाड़ी पर आपको पैन कार्ड अब नहीं देना होगा। बट 5 लाख से ज़्यादा होगा ऑन रोड, तो वहाँ पर आपको पैन ज़रूरी पड़ेगा, यानी कि पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, 5वां जो नया नियम लागू किया गया है, बड़ी खरीदारी बिल पर पैन, यानी कि अगर आप बड़ी खरीदारी करेंगे तो वहां पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। जैसे कि बताया जा रहा है कि पहले छोटी रकम पर पैन देना पड़ता था, यानी कि पहले जो है छोटी रकम पर भी पैन कार्ड देना पड़ता था। बट यहाँ बताया जा रहा है कि नया प्रस्ताव, 1 लाख से कम खरीद आपको पैन कार्ड नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ भी खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए, शादी खर्च, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ज्वेलरी, होटल बिल, यानी कि अगर आप जो है कि शादी में ज़्यादा खर्च करेंगे 1 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक का अगर कोई भी आप सामान लेंगे तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप सोना चांदी लेंगे जो 1 लाख से ज़्यादा का होगा, तो वहाँ पर भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। होटल बिल, होटल अगर आप बुक करेंगे या 1 लाख से ज़्यादा उसकी फ़ी होगी, तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जो छठा नया नियम लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, वो है प्रॉपर्टी खरीदने पर पैन, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, घर खरीदने जाएंगे, ज़मीन खरीदने जाएंगे, तो वहाँ पर भी नया नियम जो है बनाया गया। जैसे कि बताया जा रहा नया प्रस्ताव, 20 लाख से कम प्रॉपर्टी पर आपको पैन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 लाख से ज़्यादा पर आपको पैन देना पड़ेगा, क्योंकि पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। गांव और छोटे शहरों के लिए फ़ायदेमंद। उसके बाद देखिए, 7वां जो नया नियम लागू हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट पर भी जो है नया नियम बनेगा। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, छोटे निवेशकों को राहत देने की योजना, बड़े निवेश और हाई प्रीमियम पर पैन केवाईसी ज़रूरी, यानी कि अगर आप बड़ी कोई व्यापारी करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, तो वहाँ पर भी अब आपको पैन देना पड़ेगा। पैन की भूमिका केवाईसी में साफ की जा सकती है, यानी कि जो लोग अभी तक जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं, जल्दी से जल्दी जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से जो है लिंक करा लें। उसके बाद आगे देखिए, 8वां जो नया नियम लागू किया गया है, ज़रूरी सावधानियां, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ आपको सावधानियां भी बरतना होगा। जैसे कि बताया जा रहा, पैन और आधार लिंक होना ज़रूरी। जो लोग अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएं, जल्दी से जल्दी लिंक करा लें। गलत पैन देने पर जुर्माना, अगर आप गलत पैन कार्ड देंगे, गलत पैन कार्ड का नंबर देंगे तो जुर्माना आपका लगेगा। कैश लेन देन कम रखें, आपको पता है कि लगातार जो है खुद केंद्र सरकार कह रही है कि आपको कैश जो है कम पैसा रखना है और कैश जो है लेन देन नहीं करना है, डिजिटल तरीके से आपको जो है लेन देन करना। उसके बाद आगे देखिए, डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता दें, पैन नंबर किसी को बेवजह शेयर ना करें, अपना पैन कार्ड नंबर किसी को नहीं देना। उसके बाद आगे देखिए, 9वां जो नया नियम है, एक्स्ट्रा सेफ्टी टिप्स है, यानी कि इसमें कुछ और भी टिप्स दी गई है। जैसे कि बताया जब बार बार कैश जमा हो तो एक ही अकाउंट में करें, यानी कि अगर आप लगातार जो है कैश जमा करते हैं तो एक ही अकाउंट में आप करने की कोशिश करें। लिमिट से बचने के लिए अलग अलग खातों का गलत इस्तेमाल ना करें, यानी कि लिमिट से अगर आप बचने के लिए 5 गो 6 गो खाता बिल्कुल भी आप जो है इस्तेमाल नहीं करना। 9वां जो नया नियम लागू, एक्स्ट्रा सेफ्टी टिप्स,
इसमें कुछ जो है एक्स्ट्रा टिप्स भी दी गई, जैसे कि बताया जा रहा बार बार कैश जमा हो तो एक ही अकाउंट में जमा करें। देखिए अगर आप जो है कि कैश जमा करना चाहते हैं तो अलग अलग जो है आपको अकाउंट यूज़ नहीं करना है, अलग अलग जो है खाता को आप इस्तेमाल नहीं करना, कोशिश करना है कि एक ही खाता में कैश जमा करें। लिमिट से बचने के लिए अलग अलग खातों का गलत इस्तेमाल ना करें, यानी कि लिमिट से बचने के लिए आपको 2 या 3 जो है खाता बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। प्रॉपर्टी गाड़ी की पेमेंट बैंक ट्रांसफ़र या चेक से करें। साल में एक बार AIS ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट चेक करें, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि साल में एक बार आपको जो है IAS या फिर जो है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपको ज़रूर चेक कर लेना है। अपने नाम से चल रहे सभी बैंक अकाउंट्स की जांच करें, यानी कि अगर आप 2 बैंक यूज़ करते हैं 3 बैंक यूज़ करते हैं तो एक मरतबा आप लोगों को जांच ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप जांच नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। उसके बाद आगे देखिए, सबसे ज़रूरी बात, नियम आने वाले हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 अप्रैल 2026 से नियम लागू हो जाएगा, बट आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा जो है डरना नहीं है। नियम आने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं। सही जानकारी प्लस सही तरीका, कोई परेशानी नहीं। अगर आप जो है कि सही जानकारी देंगे, सही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटे ट्रांजैक्शन आसान होंगे, बड़े लेन देन पर सरकार की कड़ी नज़र रहेगी, यानी कि अगर आप जो है कि बड़े लेन देन करेंगे तो सरकार जो है आप पर पूरे तरीके से नज़र रखेगी। इनकम टैक्स की नज़र रहेगी, तो आपको यहाँ पर भी जो है बचना होगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।